बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 712 ईसा पूर्व। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी महमूद गजनवी ने। शाहनामा के रचयिता कौन है? तो शाहनामा के रचयिता हैं फिरदौसी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान को। लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो लाख बख्श की उपाधि दी गई है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिजदा एवं पैबोस प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बलबन ने। किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी बलबन ने। तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि ग्रहण किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 12 है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी दौलताबाद। किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो ये कहा गया है नसूरुद्दीन महमूद को। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। मोरक्को की यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? तो ये जाना जाता था सिकंदर लोदी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अष्टदिग्गज किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डोमिंगा पायस और बारबोसा, ये दोनों थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्यद की रचना किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं हम्पी में। वर्ष 1565 ईस्वी में हुए तालिकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य का। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो ये संबंधित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कबीर के उपदेशों का संग्रह है। तो कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक में है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है रामानंद को। संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे चैतन्य। नामदेव कहाँ के संत थे? तो ये महाराष्ट्र के संत थे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य और रामानुजाचार्य थे विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी? तो ये लिखी थी तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था? तो ये पराजित हुआ था कन्नौज के युद्ध में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सासाराम में। अकबरनामा की रचना किसने किया? तो अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो ये लगवाई थी जहांगीर ने। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था? तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। और अगर स्थापत्य कला की बात की जाए तो स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था शाहजहां के समय। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो ये थे औरंगजेब के समय। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां ने। किस मुगल शासक ने गुरु अर्जन देव को फांसी की सजा दिया था? तो ये दी थी जहांगीर ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था औरंगजेब को। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया है? तो आसान प्रश्न है, ऑप्शन डी मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? तो ये करवाई थी औरंगजेब ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी कौन था? तो ये था कैप्टन हॉकिंस। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मोहम्मद शाह को। किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ किया था? तो ये किया था रायगढ़ में। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। किस जाट को प्लेटो कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरजमल को। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो ये थे गुरु अंगद। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टीपू सुल्तान।